जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। हैप्पी दीपावली गुरु जी, हैप्पी दीपावली टू ऑल संगत परिवार। संगत जी, मेरा नाम हरप्रीत चहल है और मैं अम्बाला से बोल रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया संगत जी कल अपने सत्संग में कि गुरु जी ने मुझे धनतेरस वाले दिन मैसेज किया था, मतलब कि सत्संग शेयर करने का, और किसी प्रॉब्लम की वजह से मैं नहीं कर पाई संगत जी। तो छोटी दिवाली वाले दिन गुरु जी ने मुझे दोबारा मैसेज रिकॉल हुआ कि अपना सत्संग शेयर कर पुत्र। तो मैंने अपना एक 5th सत्संग शेयर किया है संगत जी छोटी दिवाली वाले दिन, और मेरे पास गुरु जी का मैसेज आया था कि अपना सत्संग सबनू सुना पुत्र। तो गुरु जी की आज्ञा से आज दीपावली का दिन है संगत जी। तो आज मैं गुरु जी की आज्ञा से अपना 6th सत्संग शेयर करने जा रही हूँ संगत जी। गुरु जी को भी दीपावली की बहुत बहुत मुबारकें, और सारे संगत परिवार को भी दीपावली की बहुत बहुत मुबारकें संगत जी। हम बहुत लकी हैं संगत जी, जो गुरु जी ने हमें अपने साथ जोड़ा, अपने हिस्सा बनाया, अपने परिवार का हिस्सा बनाया। तो हम बहुत लकी हैं कि गुरु जी ने हमारा हाथ पकड़ा है संगत जी। गुरु जी हमारे साथ वो करते हैं जिसकी हमने कभी उम्मीद भी नहीं की होती, जो कभी हमने शायद सोचा भी नहीं होता, हमारी सोच से भी परे होता है। लेकिन गुरु जी इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर देते हैं संगत जी। तो हम बहुत लकी हैं कि गुरु जी ने हमें थामा है, हमारा हाथ थामा है संगत जी। तो आज मैं अपना 6 सत्संग शेयर करने जा रही हूँ गुरु जी की आज्ञा से दीपावली वाले दिन। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपने से सत्संग में आपको ये बताना चाहती हूँ संगत जी कि कैसे गुरु जी ने मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराई। कि जैसे मैं बहुत सत्संग में सुनती थी कि गुरु जी ये फील कराते थे लोगों को कि अपनी संगत को, मतलब कि अपनी फ्रेगनेंस फील कराते थे संगत जी। तो मैंने बहुत सत्संग में सुना था गुरु जी की फ्रेगनेंस के ऊपर कि गुरु जी अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। तो मैं संगत जी फर्स्ट टाइम बड़े मंदिर 19 नवंबर 2022 को गई थी संगत जी। लेकिन मैं व्हील चेयर पर हूँ, तो मेरे को अंदर अलाउ नहीं हुआ, जिस वजह से मेरी मदर, मेरी दोनों भतीजियाँ अंदर गई थी मेरी फ्रेंड के साथ। तो अंदर से जब मम्मा वापस आई बाहर, तो मम्मा ने मुझे वही शेयर किया कि गुरुजी के मंदिर के अंदर बहुत अच्छी फ्रेगनेंस है, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस है। तो मैं वैसे ही मम्मा को बोलने की, मैंने कहा मुझे तो पता नहीं, क्योंकि मैं तो अंदर गई नहीं, तो मुझे नहीं पता कि गुरुजी की फ्रेगनेंस कैसी होती है। तो उसके बाद संगत जी हम वापस आ गए, मतलब वहाँ से। उसके बाद संगत जी मई या जून 2022 की बात है, सॉरी संगत जी, अक्टूबर 2022 एंड में दीपावली थी संगत जी। तो उसके बाद मुझे इंजेक्शन लगा था संगत जी, फोर्टिस हॉस्पिटल में लगता है। तो उसके बाद मुझे अगला इंजेक्शन लगना था 9 दिसंबर को 2022 को। तो कुछ ऐसा हुआ, मतलब जब मैं लंगर प्रसाद गुरु जी का खाकर आई 19 नवंबर 2022 को, उसके बाद मैं जा नहीं पाई दोबारा हॉस्पिटल, क्योंकि मेरा एक आर्मी कार्ड था संगत जी, जो मतलब घर में इधर उधर मिसप्लेस हो गया था, शायद कहीं रखा गया था, मिल नहीं रहा था। मतलब उस एक कार्ड की वजह से मुझे इंजेक्शन नहीं लग रहा था, क्योंकि मेरा इंजेक्शन बहुत महंगा है। तो 72,000 के आसपास, 40 ऐसे कुछ आसपास है संगत जी। तो वो चेंज होता रहता है, वो मेरे डोज के ऊपर है, चेंज होता रहता है। तो बहुत महंगा इंजेक्शन है, तो वो मुझे लग नहीं रहा था। तो उस वजह से क्या हुआ, वो कार्ड मिल नहीं रहा था। तो मैंने यही सोचा कि शायद गुरु जी की कोई आज्ञा है, गुरु जी की कोई कृपा है, चलो कोई बात नहीं, नहीं लग रहा तो कुछ अच्छा ही होगा मेरे लिए। तो उसके बाद क्या हुआ संगत जी, वो काफ़ी महीने मुझे ढूंढते रहे, 4-5 महीने उसे ढूंढते रहे, नहीं मिला। तो अचानक से पता नहीं क्या हुआ, 10 अप्रैल 2023 रात को मम्मी को 1 बजे के आसपास वैसे ही ढूंढ रहे थे, परेशान हो रहे थे काफ़ी दिन से। तो उस दिन 10 अप्रैल 2022 को मम्मी को अचानक से याद आया कि चलो ढूंढते हो, एक बॉक्स रह गया, शायद यही रह गया, इसके अंदर देख लेती हूँ शायद मिल जाए। तो जब वो बॉक्स खोला संगत जी, तो उसी के अंदर से मेरा वो कार्ड मिला, आर्मी कार्ड मिला। तो तकरीबन रात के 1 बजे के आसपास मिला संगत जी। तो उसके बाद मम्मा अगले दिन गए और वहाँ से मेरा रेफरल बनवाया अम्बाला ECHS से।
मेरा रेफरल बनवाया संगत जी, और मेरे को वहाँ से डेट मिली 12 अप्रैल 2023। तो संगत जी मैं 12 अप्रैल 2022 को इंजेक्शन लगवाने गई, तो वहाँ से मेरे मतलब वहीं से 10-15 मिनट की दूरी पर मेरी भाभी का घर है, बुआ जी की मतलब बहू हैं। तो उन्होंने हमें अपने घर इनवाइट कर लिया कि आप ना अभी मेरे घर आना पहले, उसके बाद इंजेक्शन लगवाने बाद में चले जाना, तो मुझसे मिलकर ज़रूर जाना, चाहे पहले जाना चाहे बाद में जाना। तो हमने सोचा चलो अभी टाइम है, हमें इंजेक्शन लगेगा, डॉक्टर 2 बजे के आसपास आते हैं, तो हमारे पास टाइम है, अभी हम पहले जा आते हैं। तो हम उनके घर गए संगत जी। खाना वगैरह मम्मा घर से पैक करके लेके जाती हैं, क्योंकि प्रॉब्लम ये आती है हम हॉस्पिटल से बाहर पर निकलते नहीं है, टाइम नहीं लगता कई बार, तो इस वजह से। तो जब हम उनके घर गए वहाँ पर लेट हो गए बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ हम गुरुजी का सत्संग करने लगे, वहाँ गुरुजी की बातें चलने लगी, भाभी मुझसे गुरुजी के सत्संग सुनने लगे, तो क्या क्या मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ, कैसे क्या हुआ, सब कुछ वो पूछने लगे। वैसे उन्होंने उससे पहले मुझसे पूछा हुआ था, तो इसी वजह से मुझसे पूछते रहे, और हम लोग सत्संग करते हैं, हमने घड़ी में टाइम नहीं देखा कि हम बहुत लेट हो चुके हैं, तो हम वहाँ बहुत लेट हो गए संगत जी। फिर मम्मा जो खाना लेके गए थे, हमने सोचा हॉस्पिटल में जाकर खाएंगे, उससे बेटर है यहीं खा लेते हैं, तो हमने खुद भी खाया, उनको भी खिलाया। वहाँ से फ्री होकर हम हॉस्पिटल पहुँचे संगत जी। जब हम हॉस्पिटल में इंजेक्शन लगवा कर सब कुछ करके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिला, तो सब कुछ फ्री हो गए, और फ्री होके इंजेक्शन लगवाने के बाद जब हम हॉस्पिटल से चले, तो वापस हम अम्बाला आ गए चंडीगढ़ से, मोहाली से। तो जब हमारा घर मतलब तकरीबन 4 या 5 किलोमीटर दूर थे हम संगत जी घर से। तो संगत जी जैसा हमारा घर डिफेंस कॉलोनी अम्बाला में मतलब सिर्फ 4-5 किलोमीटर हम दूर थे, 4 किलोमीटर। तो शीशा हल्का हल्का सा बिल्कुल बहुत कम डाउन पे था, तो मतलब गाड़ी के अंदर इतनी तेज फ्रेगनेंस थी संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, बहुत तेज फ्रेगनेंस। और मतलब मैं भी फील कर रही हूँ उस चीज़ को, पर मैं बोल नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि ऐसी कोई फ्रेगनेंस होती है, गुरुजी की ऐसी फ्रेगनेंस होती है। तो मैं फील कर रही हूँ कि गाड़ी में इतनी तेज फ्रेगनेंस, स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस कहाँ से आ रही है, और लगातार मतलब आ रही थी। तो मम्मा एकदम से बोली, मम्मा कह रहे कि मुझे मतलब बोला कि लाडी तुझे फ्रेगनेंस आ रही है गाड़ी के अंदर से। तो मैंने कहा हाँ बहुत तेज है। तो फिर ड्राइवर था साथ में कमल, वो भी बोला हाँ। तो मैंने सोचा कि शायद गाड़ी में किसी ने या कोई स्प्रे करा है या परफ्यूम किसी ने लगाया है, तो मतलब मैं उसे स्मेल करने की कोशिश कर रही थी कि किस चीज़ की स्मेल है ये, किस चीज़ की इतनी अच्छी खुशबू है ये। तो मम्मी बोली कि लाडी ये गुरुजी की है। तो मतलब एकदम से गुरुजी की फ्रेगनेंस, मैंने कहा गुरुजी की फ्रेगनेंस ऐसी होती है? मम्मी कह रही हाँ। तो जैसे उन्होंने ऐसे बोला संगत जी, मैंने बहुत ज़ोर से एकदम ऐसे सांस भरा, और उस सांस को अपने अंदर जैसे समाने की कोशिश की कि मेरे अंदर समा जाए। तो मतलब मेरे अंदर एकदम से वो आया फ्रेगनेंस, एकदम से मैंने अंदर भरने की कोशिश की। तो सब लोग बोलने लगे कि हाँ, मम्मा कहने लगी ये गुरुजी की फ्रेगनेंस है, गुरुजी हमारे साथ हैं। तो मतलब थोड़ी देर बाद जब हम आगे गए, तो मतलब 2-4 किलोमीटर और रह गया था घर वहाँ से, डिफेंस कॉलोनी अम्बाला। तो क्या हुआ संगत जी, इतने में वहाँ पर वो मच्छर मारने की दवाई स्प्रे कर रखी थी, तो वो स्मेल एकदम से मतलब गई, और वो दूसरी स्मेल आने लगी। तो उस दिन मुझे गुरु संगत जी, आप मानोगे नहीं, मुझे गुरुजी की फर्स्ट फ्रेगनेंस फील हुई, गुरुजी की प्रेजेंस फील हुई कि वाकई में गुरुजी की मतलब फ्रेगनेंस कैसी होती है। मतलब मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैं तो बड़े मंदिर से बाहर से माथा टेक के आ गई थी, अंदर तो गई नहीं थी। सिर्फ मम्मा को पता था कि गुरुजी के मंदिर की फ्रेगनेंस कैसी होती है, गुरुजी की फ्रेगनेंस कैसी होती है मतलब। तो उस दिन मुझे गाड़ी में 12 अप्रैल 2023 को गुरुजी की फ्रेगनेंस फील हुई कि हाँ, गुरुजी की फ्रेगनेंस कैसी होती है। और उससे पहले मैं सॉरी संगत जी, मैं एक चीज़ थोड़ा भूल गई आपको बताना, मैं बताती हूँ कि जब मैं बड़े मंदिर गई थी फर्स्ट टाइम 19 नवंबर 2022 को, तो मुझे रास्ते में जाते हुए मतलब, और जब गुरुजी के वहाँ चले गए थे, वहाँ जाके भी गुरुजी की गाड़ी मिल रही थी जिस पर जय गुरुजी या ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी या गुरुजी लिखा हुआ था, तो मुझे पता चला। तो उससे पहले संगत जी मैं अम्बाला में कई बार गई हूँ, बहुत बार गई हूँ, मतलब हॉस्पिटल ही जाती हूँ ज़्यादातर मैं। तो कभी मुझे मतलब इस तरह की कोई गाड़ियाँ मिली ही नहीं, कुछ नहीं हुआ संगत जी। मैं हमेशा हॉस्पिटल जाती हूँ, हर मंथ जाना पड़ता है, 1.5 मंथ बाद या मंथ बाद, इस तरह का भी 1.5 मंथ बाद इंजेक्शन होता है। मुझे आज तक कभी कोई ऐसी गाड़ी कभी रास्ते में मिली ही नहीं संगत जी, ना जाते हुए ना आते हुए। और मैं गुरुजी के मंदिर से आने के बाद मैं फर्स्ट टाइम मतलब हॉस्पिटल गई थी 12
अप्रैल 2023 को। और मुझे जाते हुए भी गुरुजी की गाड़ियाँ घर से मतलब निकल गए थे जैसे, तो जाते हुए भी रास्ते में मिली संगत जी, मुझे आते हुए भी रास्ते में गुरुजी की गाड़ियाँ मिली। मैंने गुरुजी का मुझे पता चल गया कि हाँ गुरुजी मेरे साथ हैं। तब तक ये समझ में आ चुका था कि मतलब गुरुजी की गाड़ी मिलती है, लिखा होता है जय गुरुजी या ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी या गुरुजी लिखा होता है, तो उसका मतलब क्या होता है कि मतलब सत्संग में भी सुन चुके थे कि मतलब गुरुजी की प्रेजेंस फील होती थी कि गुरुजी हमारे साथ हैं। तो संगत जी जब मैं घर से उस दिन गई थी तो भी मुझे गुरुजी की प्रेजेंस फील हुई, और वापसी में आते हुए गुरुजी की गाड़ियाँ मिली, प्रेजेंस फील हुई। और सबसे मेन बात कि मुझे गुरुजी की फ्रेगनेंस का, जो मुझे नहीं पता था कि गुरुजी की फ्रेगनेंस कैसी होती है, वो फर्स्ट टाइम मैंने गुरुजी की फ्रेगनेंस फील की गाड़ी के अंदर हॉस्पिटल से आते हुए, जब घर से बस 2-4 किलोमीटर दूर रह गए थे संगत जी। तो उसके बाद संगत जी जैसे हम घर आए उसके बाद फिर नॉर्मल, फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ संगत जी, 13 तारीख को अप्रैल 2023 को मैं वॉशरूम से बाहर आई, 11 बजे के आसपास की बात होगी। तो दोनों भतीजियाँ मतलब सीढ़ी के पास ही, वॉशरूम से साइड में अंदर ही सीढ़ी है लॉबी में, वहाँ बैठी हुई थी। तो मुझे फिर गुरुजी की फ्रेगनेंस फील हुई। तो मैंने उनसे पूछा कि तुम लोगों ने क्या परफ्यूम लगाया कुछ? तो बोले नहीं बुआ, हमने तो नहीं लगाया कुछ भी। तो मुझे फिर मैंने बोला जय गुरुजी, तो मुझे गुरुजी की फ्रेगनेंस फील हुई संगत जी। फिर उसी दिन मुझे नाइट में संगत जी, मैं रात को सोने जा रही हूँ बेडरूम में, तो मुझे मतलब अंदर जैसे ही मैं बेडरूम के अंदर जा रही हूँ तो मुझे फिर बहुत तेज फ्रेगनेंस आ रही है। तो जैसी फ्रेगनेंस आ रही है तो मैं देख रही हूँ कि फ्रेगनेंस आ कहाँ से रही है, रूम के अंदर से स्मेल करने की कोशिश कर रही हूँ। तो जब मैंने देखा कि दरवाजे में मतलब टॉवल है, डस्टिंग का टॉवल जैसे, तो डस्टिंग के टॉवल के अंदर से मुझे स्मेल आ रही है। तो मुझे लगा कि शायद बच्चों ने, भतीजियों ने वो टॉवल पे कुछ स्प्रे ना कर दिया हो परफ्यूम का, या परफ्यूम पे किसी चीज़ पे उससे मतलब डस्टिंग ना की हो। तो मैंने इनसे पूछा तुम लोगों ने कुछ ऐसा किया? बोले नहीं हुआ, हमने नहीं किया। मम्मा भी बोले नहीं ऐसा तो नहीं किया। मुझे उस टॉवल में से फ्रेगनेंस आ रही है और किसी को आ नहीं रही, लेकिन मुझे आ रही है। उसके बाद संगत जी मैंने सोचा कि चलो इस शायद बच्चे मतलब गलती से ना कह रहे हो, चलो अगले दिन मैंने उसे धोने के लिए दे दिया। तो संगत जी वो टॉवल धुल भी गया, सूख भी गया। 14 तारीख को अप्रैल 2023 को वो टॉवल जब धोने के बाद वॉशिंग मशीन में धुल गया, सब कुछ हो गया, सूख गया, और उसके बाद वो वापस टांगा है। मुझे फिर वहीं से फ्रेगनेंस आ रही है, डस्टिंग के टॉवल में से फिर दोबारा फ्रेगनेंस आ रही है, स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस। तो मुझे मतलब फील होने लगा कि हाँ गुरुजी मुझे अपने फ्रेगनेंस के थ्रू फील करा रहे हैं, अपनी प्रेजेंस दे रहे हैं कि मैं यहीं पर हूँ, तेरे आसपास हूँ मतलब। तो उसके बाद संगत जी फिर काफ़ी महीने बाद, मतलब मई जून की बात है, एक दिन दोपहर में मम्मा वैसे ही बेडरूम में लेटे हुए थे दोपहर के टाइम, और मैं लॉबी में मतलब सत्संग वगैरह सुन रही थी। तो मम्मा ने अंदर जब ऑन किया फ़ोन तो उसमें गुरुजी का वैसे ही मैसेज पढ़ रहे थे। मैसेज पढ़ते पढ़ते मम्मा बोले मुझे ज़ोर से आवाज़ मार के, लाडी अंदर ना गुरुजी की प्रेगनेंस आ रही है। तो मैं संगत जी व्हील चेयर पे हूँ, तो मैंने घर में मैं व्हील चेयर यूज़ नहीं करती हूँ, प्लास्टिक चेयर यूज़ करती हूँ ताकि मैं चलती रहूँ, मतलब मेरे मतलब बाकी जॉइंट्स भी मतलब डेड ना होएं, वो चलते रहें, एक्टिव रहे मतलब। तो जैसे ही मैंने चेयर संगत जी पीछे की तरफ को मोड़ी रूम की तरफ जाने के लिए, तो मुझे भी एकदम से रूम में से बहुत तेज फ्रेगनेंस आई, और वो फ्रेगनेंस जैसे मेरी चेयर के साइड में से निकल के एकदम गई। तो मैंने कहा हाँ मम्मा आई है, फ्रेगनेंस है, गुरुजी की फ्रेगनेंस है। तो इतने में क्या हुआ संगत जी, मुझे ऐसा लगा कि मेरी चेयर को जैसे किसी ने हल्का हाथ से सहारा दिया आगे करने के लिए। तो मैंने पीछे पलट के देखा, तो जब देखा तो पीछे तो कोई नहीं था, पर मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरी चेयर को हल्का सा आगे सहारा दिया आगे करने के लिए। तो मैंने वो ये बात मम्मा को भी बताई कि मुझे ऐसा लगा, ऐसा फील हुआ मतलब मुझे। तो मैंने जय गुरुजी बोला, फिर मैं मम्मा के पास वहीं बैठे रूम में बैठे सत्संग सुनती रही। फिर थोड़ी देर बाद मैं बाहर आ गई। तो इस तरह संगत जी, तो अभी मुझे ऐसे कई बार मुझे गुरुजी की प्रेगनेंस फील हुई है। एक बार मैं संगत जी रात को नाइट में नींद नहीं आ रही थी, अभी थोड़े दिन पहले की बात है। तो मैं रात को ना अकेले अपने आप ही मन में मतलब खुद ही अकेले गुरुजी का सत्संग शेयर कर रही हूँ अपने आप से ही। तो जैसे सत्संग शेयर किया, मुझे 2 मिनट बाद एकदम से गुरुजी की प्रेगनेंस आई। तो मैं रात को ही मतलब बोल रही हूँ जय गुरुजी लेटे-लेटे। तो उसके बाद जब मैं मॉर्निंग में उठी तो सुबह फिर मैं वही बैठी हूँ अकेले। तो बैठने के बाद मतलब इतना मम्मा अपने काम में लग रहे थे, तो मैं अकेले बैठे गुरुजी का सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो जैसे मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, मुझे फिर ऐसे लगा कि मेरे साथ में से एकदम से बहुत तेज फ्रेगनेंस गई है। तो मैंने फिर वो बात मम्मा को बताई। ऐसा मेरे साथ तकरीबन 2 बार हुआ। 2 बार मेरे साथ ऐसे ही मैं अकेली खुद ही सत्संग शेयर कर रही हूँ। दोबारा फिर एक बार मेरे साथ ऐसे हुआ बैठे-बैठे, फिर मुझे फ्रेगनेंस फील हुई। तो मैंने जय गुरुजी बोला, मम्मा को भी बताई बात कि रूम में गुरुजी
प्रेजेंस है गुरुजी, और मैं अपने आप ही मन में मतलब सत्संग शेयर कर रही थी अकेली। तो संगत जी, उसके बाद क्या हुआ है, अभी धनतेरस की बात बताती हूँ आपको। अभी धनतेरस वाले दिन मतलब परसों 10 तारीख नवंबर 2023 की, तो क्या हुआ कि मैं लेटी हूँ सुबह, तो मुझे गुरुजी की फ्रेगनेंस फील हुई। तो मैंने मम्मा को बोला मुझे रूम में से गुरुजी की फ्रेगनेंस फील हो रही है। फिर मैं बैठ गई, संगत जी मुझे फिर भी फ्रेगनेंस फील हो रही है। फिर मैं मतलब रोग निवारण पाठ सुन रही हूँ, पढ़ रही हूँ, बोल रही हूँ, मुझे फिर फ्रेगनेंस फील हो रही है। उसके बाद मैं गुरुजी के मतलब शब्द, भजन या मंत्र जाप कुछ भी सुन रही हूँ तो मुझे गुरुजी की फ्रेगनेंस फील हो रही है। तो मैं मम्मा को कह रही हूँ कि मुझे तो बहुत तेज स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस आ रही है। उसके बाद 12-1 बजे की बात है, तो मैं मतलब लॉबी में बैठी थी, तो बैठे बैठे मम्मा दोपहर का खाना बना रहे थे जैसे, तो बैठे बैठे मुझे एकदम से मैं व्हाट्सअप चला रही थी संगत जी, तो मुझे गुरुजी की एकदम स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस फील हुई। तो मैंने मम्मा को बोला मम्मा मुझे तो आज गुरुजी की फ्रेगनेंस फील हो रही है और गुरुजी यहीं हैं, और मतलब गुरुजी की फ्रेगनेंस आ रही है मुझे। तो मम्मा आए मेरे पास, मैंने कहा देखो आप, तो मम्मा ने मतलब स्मेल किया, मम्मा कह रही मुझे तो नहीं आ रही। मैंने कहा नहीं मम्मा मुझे बहुत तेज आ रही है। मम्मा बोले नहीं मुझे नहीं आ रही है। मैंने बोला मुझे आ रही है पर। तो थोड़ी देर बाद मेरे पास मैसेज आया गुरुजी का कि मतलब कुड़िए मतलब कड़ा प्रसाद बना ते आप भी खा, मतलब मैनू भी खिला, आप भी खा तो सबनों खिला। तो संगत जी मैंने मम्मी को मैसेज बताया, मम्मा मेरे पास ऐसे करके गुरुजी का मैसेज आ रहा है कि कड़ा प्रसाद बना आप भी खा ते सारे नु खिला। ते मैंने क्या किया संगत जी, घर च सारे नु खिला। तो मैंने मम्मा को बोला, मम्मा कह रही ठीक है मैं नाइट में तेरे को शाम को बना दूंगी। तो मम्मा ने शाम को फिर गुरुजी का धनतेरस वाले दिन शाम को गुरुजी का मतलब कड़ा प्रसाद बनाया, गुरुजी को भोग लगवाया। उसके बाद मुझे भी, दोनों भतीजियों को, मम्मा ने, सबने गुरुजी का कड़ा प्रसाद खाया संगत जी। तो ऐसे गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं, हमेशा अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। जबकि हमने वो चीज़ फील नहीं भी की होती तब भी गुरुजी मतलब उस चीज़ का एहसास हमें करा देते हैं कि ये चीज़ है मतलब। तो मतलब मैंने तो गुरुजी की फ्रेगनेंस नहीं फील की थी कैसी होती है, पर मम्मा ने की थी। मम्मा के थ्रू मुझे पता चल गया कि गुरुजी की फ्रेगनेंस है। उसके बाद बहुत बार गुरुजी ने मुझे अपनी फ्रेगनेंस फील कराई। उसके लिए आपका लख-लख शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी। और मुझे टाइम टू टाइम गुरुजी हर बार मुझे गाइड करते हैं, बताते रहते हैं मैसेज के थ्रू। तुरंत जब भी मैं कुछ मतलब मेरे मन में, मेरे माइंड में कुछ चल रहा होता है, संगत जी मैंने गुरुजी से कभी कुछ नहीं माँगा, मतलब माँगती नहीं हूँ। सिर्फ मैंने यही माँगा है, गुरुजी मेरे हाथ-पैर ठीक कर दो और मेरे को बिल्कुल पहले जैसा कर दो, बिल्कुल मैं खुद चलूँ और चलकर आपके बड़े मंदिर माथा टेकने आऊँ बस। बाकी मैं ऐसा बाकी कुछ नहीं माँगती गुरुजी से। तो जब मुझे गुरुजी अपने आप ही मतलब बिन माँगे मुझे गुरुजी बहुत कुछ दे रहे हैं संगत जी, तो मुझे माँगने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए गुरुजी कहते हैं कि मंगी दा नहीं हुंदा मन्नी दा। बहुत सत्संग में मैंने सुना है, ओल्ड सत्संग सुने हैं, ओल्ड संगत के। बड़े मंदिर से मैं सत्संग सुनती हूँ डेली, सुनती थी पहले, फिर हफ्ते में 3 बार आने लगे, वो भी सुनती हूँ। तो ये बात बिल्कुल सच है संगत जी, मंगो नहीं मन्नो, आप मन्नोगे तो वाक़ई में गुरुजी सब कुछ करेंगे, बस विश्वास रखो। मेरा विश्वास गुरुजी पे बहुत अटूट है, बहुत ज़्यादा मैं विश्वास करती हूँ गुरुजी पे कि गुरुजी देखना एक दिन मुझे ज़रूर ठीक करेंगे और मैं अपने मतलब पैरों पे खुद खड़ी होंगी, मेरे हाथ ठीक करेंगे। तभी गुरुजी ने आकर मेरी बाँह पकड़ी है, मेरा हाथ पकड़ा है संगत जी। तो आज मैं अपने सत्संग में आपको यही बताना चाहती थी कि कैसे गुरुजी ने मुझे अपनी मतलब फ्रेगनेंस फील कराई है, कैसे मुझे अपनी फ्रेगनेंस के थ्रू अपनी प्रेजेंस फील कराई है कि मैं हूँ। तो उस सब के लिए गुरुजी आपका लख-लख शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और आज दिवाली है संगत जी, तो दिवाली के दिन मैंने अपना छठा सत्संग शेयर किया संगत जी। अगर सत्संग करते हुए मुझसे कोई भूल चूक होगी हो तो उसके लिए मुझे माफ़ करना गुरुजी, उसके लिए मुझे माफ़ करना संगत जी आप भी। और आपकी आज्ञा का पालन करके गुरुजी मैंने अपना छठा सत्संग आज शेयर किया दीपावली वाले दिन संगत गुरुजी। आज दीपावली वाले दिन मैंने अपना छठा सत्संग शेयर किया है गुरुजी आपकी आज्ञा से। तो अगर कोई भूल चूक होगी हो तो उसके लिए माफ़ करना गुरुजी। सत्संग करते हुए अगर मुझसे कोई भूल चूक होगी हो तो उसके लिए मुझे माफ़ करना गुरुजी। और आप सब भी संगत जी अगर मुझसे कोई भूल चूक होगी तो उसके लिए माफ़ करना संगत जी। जैसा कि गुरुजी कहते हैं कि सत्संग करने वाले का भी कल्याण होए और सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होए। तो जब भी सत्संग सुने संगत जी उसे पूरा ज़रूर सुने, क्योंकि हमारे हर सत्संग में
हर संगत के किसी न किसी सवाल का जवाब होता है संगत जी। मेरे को भी गुरुजी ऐसे ही सत्संग के थ्रू जवाब देते हैं। मेरे को मैसेज के थ्रू ऐसे ही जब मैं परेशान होती हूँ, मेरे मन में कोई थॉट होता है, कोई विचार होता है, कोई परेशानी होती है, तो गुरुजी ऐसे ही मुझे मैसेज के थ्रू या किसी सत्संग के थ्रू मेरे सवाल का जवाब देते हैं संगत जी। तो उसके लिए गुरुजी आपका लख-लख शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी कि आपने मेरा साथ दिया और हर वक़्त मेरे साथ हो और मेरे को हर समय टाइम टू टाइम आप गाइड कर रहे हो गुरुजी। तो उसके लिए आपका लख-लख शुक्राना गुरुजी। तो अब मैं गुरुजी से आज्ञा लेती हूँ संगत जी और सत्संग करते हुए अगर कोई भूल-चूक हो गई हो तो उसके लिए माफ़ करना गुरुजी। मेरे सर पर अपना हाथ रखने के लिए और मेरा हाथ पकड़ने के लिए आपका लख-लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू प्यारी संगत जी, थैंक यू गुरुजी। लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। हैप्पी दीपावली गुरुजी, हैप्पी दीपावली टू ऑल संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी।